भगवान की जय। पिछले 18 मई को हमारे अध्यक्ष हरिहर श्रीवास्तव ने ये बताया था कि मनुष्य के बाद अगर कोई सर्वश्रेष्ठ योग्य है तो वनस्पति के है वृक्षारोपण के। उसी के महात्मा प्रकाश डालते हुए हमारे पीठाधीश्वर रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने बहुत ही चिंतन मनन किया कि आखिर कुछ रचनात्मक कार्य ऐसा किया जाए व्यासपीठ के माध्यम से जिससे कुछ पुण्य का कार्य भी हो और जनमानस को जोड़ा जा सके। उसी संबंध में मैं सुभाष चंद्र श्रीवास्तव आपके समक्ष वृक्षारोपण एवं संरक्षण पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। ये पुरातन से चला रहा है और सर्वप्रथम हमारे ख्याल से जब से सृष्टि हुई, सृष्टि में सर्वप्रथम वनस्पति की हुई उत्पत्ति हुई। इस दोहे के माध्यम से ही सर्वप्रथम महत्व सबसे ज्यादा दिया गया वृक्ष को। वृक्ष, नदी, सात, संत, यानी ये हमेशा परमार्थ ही करते हैं, किसी का अहित नहीं करते हैं। वृक्षों को जैसे हम सब लोग जानते हैं कि वृक्ष जड़, तना, पत्ती, फल, फूल चाहे जड़ी बूटी के रूप में हो और चाहे हमारे ईंधन के रूप में हो, फर्नीचर के रूप में है, पेड़ का प्रत्येक अंग हम लोग प्रयोग में लाते हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि प्रकृति ने हमको वनस्पति के रूप में दिया है। इतना ही नहीं, आप देखें कि हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं जो जीवनदायिनी है। हमारा जीवन ही नहीं रहेगा अगर हमको ऑक्सीजन न मिले, तो वो भी हमें पेड़ पौधों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। सबसे बड़ी कि मानव जीवन जो आधारित है इन वृक्षारोपण पर, वनस्पतियों पर, इन पर भी आधारित है। हम देखते हैं कि विकास के नाम पर हमारे मैदानी क्षेत्र से लेकर पहाड़ी क्षेत्र तक जितना वृक्षों का कटान हुआ, विकास भी आवश्यक है, परंतु उसका 1% भी वृक्षारोपण नहीं हो सका। चाहे आज विश्व में ग्लोबल वार्मिंग हो या पर्यावरण की जो क्षति हो रही है, उसका सबके भुक्तभोगी कौन है? ये मानव है। सबसे ज्यादा प्रभाव मानव पर पड़ रहा है। इसलिए हमारे पीठाधीश्वर जी बहुत चिंतित थे कि कुछ ऐसा रचनात्मक कार्य किया जाए जिससे समाज का भी भला हो और हम लोग इस कड़ी में कुछ अपना योगदान दे सकें। इसी कड़ी में हमारे अध्यक्ष भाई हरिहर श्रीवास्तव जी ने 18 मई को जो बताया था, ईश्वर से प्रार्थना की थी कि अगर 84 लाख योनियों में हमको भटकना पड़े और पुनर्जन्म हो तो वो पुनर्जन्म में सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ जो वनस्पति है वृक्ष के रूप में हमारा पुनर्जन्म, मानव जीवन के बाद वृक्ष जीवन में हमारा जन्म हो। ये महत्ता इसलिए भी दी गई कि वृक्षों के द्वारा सिवा पुरुषार्थ के कार्य का और कोई पाप का कार्य नहीं होता और बाकी कोई ऐसी योनि नहीं है जिसमें जाने अनजाने पाप ना हो जाए। वृक्ष हमेशा पुरुषार्थ का कार्य करते हैं और पुण्य का ही कार्य करते हैं। तो हमारा अगर वृक्ष योनि में जन्म हो जाएगा तो पुण्य का कार्य होगा और हमारे पुण्य के जो पड़ना है वो भारी हो जाएगा। अगले जन्म में हमको हो सकता है फिर हमारे मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाएगा। इस पर चिंतन मनन करने के पश्चात ये प्रयास किया गया व्यासपीठ की तरफ से कि एक समिति का गठन किया जाए। चुनाव की मतगणना 4 जून को हो जाएगी। उसके पश्चात एक समिति का ऐसा गठन किया जाएगा जो वृक्षारोपण और उसके संरक्षण पर निरंतर प्रयत्नशील रहेगी, प्रयास करेगी। पीठाधीश्वर महोदय ने भी बताया कि 4 जून के पश्चात आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात प्रशासनिक अधिकारियों से, जिलाधिकारी से, एसडीएम से और भी विभिन्न पदाधिकारियों से, वन विभाग के पदाधिकारियों से संपर्क करके बृहद वृक्षारोपण की कार्य योजना बनाई जाएगी और
एक समिति जो बनाई जाएगी, उस समिति के सदस्यों से यह अनुरोध किया जाएगा कि वो सप्ताह में कम से कम 2 घंटे, उचित होगा कि रविवार का दिन रखें और रविवार को 2 घंटे हम केवल खुरपी लेकर जाएं और जहां पर वृक्षारोपण करें, चाहे वो फलदार वृक्ष हो, चाहे छायादार वृक्ष हो, हम उनको गोद लेंगे। वृक्षारोपण करना ही नहीं पर्याप्त है, हम वृक्षारोपण भी करेंगे और उस पेड़ को गोद लेंगे जो सदस्य हमारे होंगे, और प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन 2 घंटे का समय निकाल करके वृक्षों की निकाई, गुड़ाई, खाद पानी जो भी आवश्यकता है हम पर्याप्त मात्रा में, जैसे अपने पुत्र का, परिवार का भरण पोषण करते हैं, उसके प्रति चिंतनशील रहते हैं, तो निरंतर ये प्रयास करेंगे कि जिस पौधे को हमने गोद लिया है, जिस वृक्ष को हमने अपना माना है, उसके प्रति पुत्रवत भाव रखेंगे और उसका आजीवन संरक्षण करेंगे। इससे हमारी जो भावी पीढ़ी होगी वो भी खुशहाल होगी। हम तो पुण्यकार कर ही रहे हैं, हमें ये चिंतन बराबर करना है कि इसी प्रकार से वृक्षों की कटान होती रही और वृक्षारोपण न हुआ तो क्या हमारी भावी पीढ़ी का जीवन सुरक्षित रहेगा? कदापि नहीं। इसलिए स्वयं के जीवन के साथ साथ भावी पीढ़ी की चिंता करें और ये जो प्रयास किया जाएगा कमेटी का सदस्य बनाने का, इस समिति के सभी सदस्यों का ये प्रयास होगा कि हम सभी समुदाय के लोगों को जोड़ें और अपनी समिति के द्वारा एक बृहद वृक्षारोपण का काम प्लस संरक्षण का कार्य भी करें, ताकि एक नजीर के लिए बन सके कि हमारी चित्रकूट पूजा